हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 2 जो SCERT द्वारा दी गई है। यह है क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। आज का हमारा थीम रहेगा फैमिली। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह है चित्र 1 और चित्र 2, दोनों चित्रों में हमें गलतियां देखनी है। तो पहली गलती हमें दिख रही है कि यहाँ पर देखिए, ये जो ईंटें हैं ये इसमें अलग है और इसमें अलग तरीके की है। इसमें नीचे एक छोटी ईंट जो है वो यहाँ पर नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती देखिए, यहाँ पर खिड़की में कुछ नहीं दिखाई दे रही बाहर की चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीसरी गलती देखिए, यहाँ पर तीसरी गलती क्या है, इसमें ऊपर कुछ इसका किनारा सा बना हुआ है और इसमें यहाँ पर ये नहीं है। चौथी गलती देखिए, यहाँ पर चौथी गलती है ये देखिए यहाँ पर गिलास की जो आकृति है वो इस तरह से है और यहाँ पर जो गिलास की आकृति है वो इस तरह से है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम गलतियों को देख लेते हैं। पहली गलती है ये ईंटों की संख्या यहाँ पर और यहाँ ज़्यादा ईंटें हैं, यहाँ कम है। दूसरी गलती, यहाँ चित्र खिड़की में से बाहर से कुछ दिख रहा है और यहाँ पर नहीं दिख रहा। तीसरी गलती, इसमें ऊपर इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर नहीं है। चौथी गलती, इसमें गिलास की आकृति अलग है और यहाँ पर अलग है। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उसे भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कौन सी और गलती मिली। फलों की दुकान। रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उनके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्या को वह कुछ इस तरह खोलकर लिख ले। देखिए कैसे, पहले यहाँ पर फलों की मात्रा देखिए, फलों की मात्रा का हिसाब किताब। ये है फलों के नाम, पपीता, अमरूद, अनार, सेब, केले। और ये है फलों की संख्या की 24, 185, 125, 256, 360। ये फलों की संख्या है। अब यहाँ पर देखो चाचा ने कैसे उसको संख्याएं क्या अलग अलग करके खोल करके बताया कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। जैसे ये है 125, अब हमें नहीं पढ़ना आता तो पहली संख्या को हम देखिए कैसे लिखेंगे, 100, दूसरी को 20 और तीसरी को 5, क्योंकि पिछला देखो जो सबसे इकाई वाला अंक होता है वो ऐसे का ऐसे, दहाई वाला जो अंक है उसके पीछे एक 0 लगा देते हैं और सैकड़े वाला अंक जो है उसके पीछे 2 0 लगा देते हैं। चाचा ने कहा, याद रहे 3 अंकों की संख्या में दाहिनी तरफ की पहली संख्या सैकड़े की होती है, इसलिए 125 में 1 को हम 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको एक और उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मैं ये 185 वाला लिख लेते हैं। अब देखिए ये है हमारी इकाई की संख्या, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। ये है दहाई की संख्या, दहाई की संख्या में ये अंक लिख के और इसके बाद देखो कितने अंक है, एक और अंक है तो 1 0 लगा दो। और ये है हमारा सैकड़े का, तो सैकड़े के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है तो 2 0 लगेंगे। तो 100, 80 और 5 इस तरह होगा। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण बता देती हूँ। जैसे 360 लिख लेते हैं हम। ये पीछे वाली संख्या को हम इस तरह ही लिखेंगे। जो ये है इकाई का अंक ऐसे ही, दहाई का अंक ऐसे ही लिखो और पीछे जितने अंक है एक है ना, एक अंक है ये,
संख्या 0 है लेकिन अंक 1 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब ये है 3, 3 के बाद कितने यहाँ पर हमारी संख्याएं हैं, देखिए 1 2, 2 संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। यानी जितने नंबर होते हैं उतनी 0 लगानी है। हमने ये नहीं पूछा ये कि कौन सी संख्या है, हमें ये देखना है कितनी संख्याएं हैं। अब 2 संख्याएं हैं तो 2 0, 1 संख्या है तो 1 0। ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या है, संख्या नहीं देखनी। अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है तो भी एक अंक वहाँ पर, उस अंक के लिए एक शून्य लगाना है, एक 0 लगानी है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखिए संख्या 24, 185, 125, 256, 360। यह है संख्या का खुला रूप कि किस तरह से संख्या लिखनी है। अब देखिए यहाँ 24 को लिखा है 20 जमा 4, 24। ये संख्या को शब्दों में लिख दिया है। 185 को पहले 100 जमा 80 जमा 5, 185। 125 को 100 जमा 20 जमा 5, 125। 256 को 200 जमा 50 जमा 6, तो क्या बन गया ये 256। तो यहां पर लिख लेते हैं हम 256, 256। आगे देखिए इसको हम लिखेंगे, पहले आगे वाली संख्या ये लिख लेते हैं, कितने अंक है 2, तो 2 0। फिर ये दहाई वाली संख्या कितने अंक है, उसके बाद 1 है, 1 0, फिर 0। तो ये कितने हो गए 360, 360। अब यहाँ से इस एक और प्रश्न है कि अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी संख्या लिख लीजिए। जैसे मैं लिख लेती हूँ 1 6 0, दूसरी मैंने लिख ली है 2 5 0। आप कोई और संख्या भी ले सकते हैं। अब इसको देखो, मैं एक बार और इनको बता देती हूँ। जैसे पीछे वाली संख्या ऐसे की ऐसे लिखी, ठीक है। फिर हम दहाई वाला अंक जो है उसमें उसके पीछे एक संख्या है ना, एक अंक है तो 0, और फिर उससे आगे वाली संख्या कितने अंक है 2 है तो 2 0। 160, 160, 160। आगे देखिए ये वाला अंक ऐसे का ऐसे, उससे पहले 5, 5 के बाद कितने अंक है 1, फिर ये वाला अंक, उसके बाद कितने अंक है 2, तो 2 0। तो अब ये क्या बन गया 250, 250। आप यहां पर कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी 3 अंकों की संख्या और ले सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर में आने वाले रसोई के सामान के पैकेट्स के पीछे लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जब भी कोई आप घर रसोई का सामान लाते हैं तो उसके पीछे जो MRP लिखा होता है, इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है, उसको बच्चे को पढ़ने के लिए दीजिए कि वो उस संख्या को पढ़े। उसे बताइए कि किस तरह से हम उस संख्या को पढ़ते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो आप बताइए कि आपने कौन सा अंतर ज्ञात किया है, कि और कौन सा अंतर मिला है, और यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज तक आपने कौन सी चीज़ का MRP जो अंक उसका प्राइस होता है कि कितने रुपए की है वो MRP या उसका रेट है, वो आपने रीड किया है। कौन से पैकेट में कौन से किस चीज़ के सामान के पीछे आपने MRP या रेट देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके मिस ना हो। चलिए ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।